सब लोग हेडिंग डालो, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स, इनडेफिनेट इंटीग्रल, इनडेफिनेट इंटीग्रल। देखो ये अपने आप में डेफिनेट में भी यूज होगा, सब जगह यूज होगा। इनडेफिनेट आएगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन भी आएगा, ठीक है। हेडिंग डाल लो, इनडेफिनेट इंटीग्रल। पहले कहानी लिख लो, फिर मैं समझाऊंगा करना क्या है। इनडेफिनेट इंटीग्रल्स लिखो। लेट y बराबर fx is the equation of given curve, then area bounded by, let y बराबर fx is the equation of given curve, then area bounded by this curve, area bounded by this curve on x-axis, then area bounded by this curve on x-axis will be। अब देखो, इधर देखना बच्चे, y बराबर fx आपका दिया गया कर्व है, ठीक है। मान लो ये कर्व है, ये y बराबर fx दिया गया कर्व है। देखो ये मैथमेटिकल इंटीग्रेशन है, इसका लेवल अपने आप आगे चल के बहुत हाई हो रहा है, ठीक है। y बराबर fx आपका दिया गया कर्व है, ठीक है। अब मैंने कहा ये एरिया x एक्सेस में कुछ बाउंड करता है, एरिया क्या करता है, x एक्सेस में कुछ बाउंड करता है। तो मैंने वेरी थिन रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ली, ये मान लो कुछ एरिया बाउंड कर रहा है। मान लो मैंने कहा तुम यहां से यहां तक का एरिया मान लो, अभी मान लो, लेकिन इनडेफिनिट है तो एरिया कितना भी जाएगा। हमने वेरी थिन रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ली, रेक्टेंगुलर यानी आयताकार, देखो शुद्ध भाषा का भी यूज करो, बहुत फायदे में रहोगे। रेक्टेंगुलर यानी आयताकार, रेक्टेंगल वाली, वेरी थिन है तो इसकी विड्थ कितनी हो गई dx, इसकी लंबाई कितनी हो गई y। अब ये जो इसकी लंबाई है, यहां कुछ होगी, यहां कुछ होगी, यहां कुछ होगी, भाई यहां लंबाई कुछ और होगी, यहां कुछ और होगी, यहां कुछ और होगी, आगे कुछ और होगी, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो अगर इस रेक्टेंगल का मैं एरिया बोलूंगा, इस रेक्टेंगल का एरिया होगा लेंथ इनटू विड्थ। भाई थिन हो चाहे चौड़ा हो चाहे पतला हो, उससे नहीं मतलब, इंपॉर्टेंट है ये क्या है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो y इंटू dx। और ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप्स बनेगी तो हमने उसका इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है। ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप बनेंगी, हमने उसका इंटीग्रेशन कर दिया, तो एरिया क्या हो गया, y की जगह fx आ जाएगा, dx आ जाएगा। क्योंकि ये इनडेफिनिट है तो हमने कोई लिमिट्स पुट नहीं करी है, ठीक है। क्योंकि ये इनडेफिनिट है तो हमने कोई लिमिट्स पुट नहीं करी है, तो इसी के साथ हमने क्या ले लिया, इनडेफिनिट कांस्टेंट c, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, अगर डेफिनिट होगा तो ये कांस्टेंट c हट जाएगा। आप क्या करोगे, पूरा इंटीग्रेट करोगे, इनडेफिनिट कांस्टेंट सिर्फ एक ही आएगा, एक से ज्यादा इनडेफिनिट कांस्टेंट कभी नहीं आता। एक इंटीग्रेशन का एक ही इनडेफिनिट कांस्टेंट होगा। आप पूरा इंटीग्रेट करोगे, आखिरी में क्या लिख दोगे, c इन द केस ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। इसको लिखिए, ठीक है, लिखो। अब देखो वर्ड इंटीग्रल का मतलब क्या होता है,
इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? हम लोग कहते नहीं है ये इंटीग्रेटेड कोर्स है, ये इंटीग्रेटेड कोर्स है। वर्ड इंग्लिश का वर्ड है इंटीग्रेशन। इंग्लिश का वर्ड क्या है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है छोटी छोटी चीजों को जोड़ना। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? छोटी छोटी चीजों को जोड़ना। तो यहां पे क्या होगा? यहां पे एरिया जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? एरिया। फिजिक्स में जैसे आप रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लोगे फिर इंटीग्रेट कर दिया, क्योंकि आप छोटी छोटी चीजों को क्या कर रहे हो? जोड़ रहे हो। छोटी छोटी चीजों को जोड़ना ही क्या होता है? इंटीग्रेशन। इंग्लिश का वर्ड इंटीग्रल है, इसका मतलब क्या होता है? छोटी छोटी चीजों को जोड़ना। बात समझ गए? तो अब इसमें क्या होगा? यहां पे मैथ्स में क्या जुड़ेगा? मैथ्स में बेसिकली एरिया जुड़ेगा। एरिया, छोटा छोटा एरिया जुड़ेगा, वो एरिया जुड़ता जाएगा, वो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन आगे बढ़ता जाएगा। अभी हमें इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या सीखना है? हमें सिर्फ इतना सीखना है इंटीग्रेशन होता कैसे है, इसके अलावा कुछ नहीं सीखना। बात समझ में आया? फिर इसका एप्लीकेशन क्या होगा? डेफिनेट इंटीग्रेशन। फिर क्या होगा? एरिया में यूज होगा। फिर क्या होगा? डिफरेंशियल। जिसको इनडेफिनिट नहीं आया उसका पूरा इंटीग्रल कैलकुलस किया। ठीक है, अब देखो, लिखो indefinite integral, indefinite integral, सब लोग लिखोगे indefinite integral also known as primitive, indefinite integration also known as primitive, indefinite integration also known as primitive or एंटी-डेरिवेटिव और एंटी-डेरिवेटिव। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन ऑल्सो नोन एज प्रीमिटिव और एंटी-डेरिवेटिव। जैसे आपसे कोई कहे इसका एंटी-डेरिवेटिव निकालो, कोई आपसे कहे इसका प्रीमिटिव निकालो, अल्टीमेटली आपको क्या करना है? इंटीग्रेशन। बात समझ में आया? कभी भी आपसे कहे इसका प्रीमिटिव निकालो, इसका एंटी डेरिवेटिव निकालो, इट मींस यू हैव टू फाइंड ओनली इंटीग्रेशन। बात समझ में आया? यानी उसका आपको क्या करना है? इंटीग्रेशन। कई बार क्वेश्चन मिलेगा फाइंड द प्रीमिटिव ऑफ दिस फंक्शन, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, तो डेफिनेटली आपको उसका सिर्फ इंटीग्रेशन करना है, उसके अलावा खोपड़ी में कोई भी जोर नहीं देना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला फॉर्मूला 11 का तुम लोग को याद है कि भूल गए हो? 11 का रिवाइज कराना है बॉबी? याद है सर? चलो थोड़ा बहुत याद है सर। थोड़ा बहुत पूरा ही पढ़ लो वरना आगे सब्स्टिट्यूशन में नाच जाओगे। सुमित ये बताओ ये क्या लिखा है? जल्दी बोलो। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n डॉट dx। डॉट dx होता है नहीं, इसमें कभी बीच में डॉट नहीं होता, कंटिन्यूटी में लिखा जाता है। ठीक है, देखो x की पावर n का इंटीग्रेशन हम बात करेंगे। ये है बेसिकली, इसको आप ऐसे सोचो, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। क्या समझोगे इसको? x वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। x की पावर n का मूलभूत नाम मतलब क्या हुआ? उसका बेसिक मतलब हुआ वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट। वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट। अगर वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट है तो डेफिनेटली हमारा क्या यूज होगा? x की पावर n+1 अपॉन n+1 इंटीग्रेशन कांस्टेंट c हमेशा लिखोगे। इट इज कॉल्ड वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट। अब जैसे ये बात समझ में आया? अब देखो मैं आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर बताऊं, मैं आपको बिल्कुल क्लियर बताऊं कि आपको पूरे इंटीग्रेशन में करना क्या है। मैं आपको बिल्कुल सिद्धांत बता दे रहा हूं, एक सिंपल सिद्धांत, कुछ ज्यादा मेहनत नहीं। पूरे इंटीग्रेशन में आपको एग्जैक्ट फॉर्मूले में चेंज करना है। अगर एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है तो इंटीग्रेशन नहीं करोगे। बात समझ में आया? आपका इंटीग्रेशन तभी होगा जब आप उसको एग्जैक्ट फॉर्मूले में चेंज करोगे। किस में चेंज करोगे? एग्जैक्ट फॉर्मूले में चेंज करोगे। अगर एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। अब देखो मैं एग्जैक्ट फॉर्मेट में बार बार बोल रहा हूं, एग्जैक्ट फॉर्मेट यूजिंग योर कैलकुलेशंस ओनली। इसमें सिर्फ कैलकुलेशंस यूज होनी है। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा मुझे इंटीग्रेशन करना है 5x की पावर 10 dx। मान लो ये सिंपल एग्जांपल है, तुम लोग नहीं लिखोगे। 5 बाहर आया, x की पावर 10 dx। ठीक है, 5। अब ये आपका क्या हो गया? n। तो x की पावर 10+1 अपॉन 10+1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ठीक है, तो
तो आपका आंसर क्या आ गया 5x की पावर 11 अपॉन 11 प्लस सी। बात समझे? आपको एग्जैक्ट फॉर्मूले में चेंज करना है और कुछ नहीं करना है। अगर एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है तो फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। नोट डाउन करो। बिल्कुल एलिमेंट्री पार्ट से स्टार्ट कर रहा हूं, बाद में कोई चमत्कारिक बातें नहीं करेगा बेटा, मैं बता रहा हूं। बिल्कुल एलिमेंट्री पार्ट से इसलिए बात कर रहा हूं कि कुछ बच्चों को मैंने और भी बुलाया, ठीक है? तो बाद में कोई भी चमत्कारिक बातें मुझसे नहीं करेगा। सब लोग फटाफट लिखते जाओ। नंदिनी क्लास में है क्या? नंदिनी नहीं है, गुड। आपको एग्जैक्ट x की पावर n में कन्वर्ट करना है। जैसे मैंने कहा मुझे इंटीग्रेशन चाहिए 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ x प्लस एक्स क्यूब प्लस 3 बाय एक्स की पावर 10। अभी तो आपको खूब मजा आएगा कि मुझे सब आता है, ठीक है? dx आपको क्या करना है? एग्जैक्ट x की पावर n में कन्वर्ट करना है, एग्जैक्ट फॉर्मूले में कन्वर्ट करना और कुछ नहीं। अब मैंने क्या लिखा, इधर देखो, ये हुआ 1 अपॉन एक्स की पावर 1/3 प्लस हो माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब dx लिखते जाओगे प्लस 3 एक्स की पावर -10 dx, ठीक है? अब इसको लिखोगे, इसको फर्दर लिखोगे x की पावर -1/3, ठीक है? ये आपका फिर से क्या हो गया? ये आपका हो गया x की पावर n। x की पावर n का फॉर्मूला लगाओगे तो x की पावर -1/3 प्लस 1 अपॉन -1/3 प्लस 1, ठीक है? यहां पे क्या होगा? x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, और यहां पे क्या होगा? प्लस 3 x की पावर -10 प्लस 1 अपॉन -10 प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब इसको आप सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर दोगे, ये कितना हो जाएगा? 2/3 अपॉन क्या आएगा? 2/3 माइनस x की पावर 4 अपॉन क्या हो गया? 4, ठीक है? प्लस 3 x की पावर -9 अपॉन -9 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ये याद रखना, पूरे इंटीग्रेशन में कांस्टेंट एक ही आएगा, कांस्टेंट एक से ज्यादा नहीं आएगा, सिर्फ लास्ट में एक लिख दोगे c। अल्टीमेटली आपको कन्वर्ट करना है x की पावर n में। काफी मजा आ रहा होगा कि ये सब हमें बहुत अच्छे से आता है, क्यों बॉबी? यस सर। हाँ बेटा, अभी थोड़ी देर रुक जा, बस 15 मिनट और रुक जा, फिर देख मजा आएगा। यश, तुम्हें समझ में आ रहा है क्या हुआ? यश? यस सर आ रहा है। ठीक है ना? x की पावर n में मैंने कन्वर्ट किया बेटा। यस सर। मैंने एक्चुअली 12th वालों का इंटीग्रेशन स्टार्ट ही तुम लोग के चक्कर में किया कि थोड़ा पार्ट तुम लोग को भी आ जाए शुरू का। अरसलान सो तो नहीं रहा? x की पावर n में कन्वर्ट किया बेटा। सिर्फ फॉर्मूला याद करना है तुम लोग को, सिर्फ इंटीग्रेशन कैसे होता है ये ध्यान रखना है बस। बाकी थोड़ा बहुत पार्ट रह जाएगा तो तुम लोग रोहित सर से पढ़ लेना, ठीक है? फिजिक्स में जो तुम्हारा यूज होगा, क्योंकि 12th में तो बहुत हायर लेवल तक जाएगा। क्योंकि इंटीग्रेशन का यूज मेरा 11th में तुम लोग के बैच में तो नहीं होगा, मेरा अल्टीमेटली 12th में आके ही होगा सबसे ज्यादा। वो रोहित सर फिजिक्स के हिसाब से आपको पढ़ा देंगे, मैथ्स में तो बहुत अल्टीमेट लेवल तक जाएगा।
सिर्फ x की पावर n में कन्वर्ट करना है। आदित्य आए हो क्या? आदित्य नहीं, यस सर। क्लियर है बेटा? यस सर, क्लियर। गुड। अब इधर देखो बच्चे, ये जो x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है, x की पावर n dx, क्या होता है ये? x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस क्या होता है c। यहां पे n इज नॉट इक्वल्स टू क्या होता है? माइनस वन। n इज नॉट इक्वल्स टू माइनस वन क्यों होता है? जब ये माइनस वन होगा तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट। तो n इज नॉट इक्वल्स टू माइनस वन। तो इसीलिए हमें सिर्फ एक और याद करना पड़ता है इसके साथ, वन अपॉन एक्स। वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है लॉग मॉड एक्स प्लस सी। ठीक है, लॉग मॉड एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन में कोई भी डाउट हो, राइट हैंड साइड को डिफरेंशिएट करो, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। कभी फॉर्मूला भूल जाओ, राइट हैंड साइड को डिफरेंशिएट करो, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? वन अपॉन एक्स। वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? लॉग एक्स पहला। ठीक है, ये फॉर्मूला। दूसरा, इंटीग्रेशन ऑफ के dx, मान लो कोई कांस्टेंट है तो ये होता है kx प्लस सी। इसका मतलब क्या होता है? पहले एग्जांपल देखो, फिर मैं इसका बताऊंगा कैसे होता है। मान लो इंटीग्रेशन ऑफ 2dx है तो ये क्या हो जाएगा? 2x प्लस सी। अगर x है तो x की पावर n लगा देंगे, अगर x है तो x की पावर n लगा देंगे, अगर x नहीं है तो फिर 2x प्लस सी। जैसे मैंने कहा इंटीग्रेशन ऑफ 7dx, तो ये क्या होगा? 7x प्लस सी। मैंने कहा इंटीग्रेशन ऑफ 10dx, ये क्या होगा? 10x प्लस सी। एक्चुअली ये होता क्या है? k है तो हम क्या बोलते हैं? k बाहर लिख दिया, k यानी कांस्टेंट। यहां पे मान लेते हैं x की पावर 0 dx। अब यहां पे n की वैल्यू कितनी हो गई? n की वैल्यू हो गई 0। n की वैल्यू 0 हो गई तो k x की पावर 0 प्लस वन अपॉन 0 प्लस वन प्लस सी। तो ये क्या हो गया? kx प्लस सी। ठीक है, इसे नोट करते जाओ और तुम लोग भी हल्के में मत लो, सारी चीजें लिखते जाओ। आपने पहले पढ़ा है, अच्छी बात है, तुम लोग ने तो 11th में बहुत पढ़ा बेटा, लेकिन चीजें ध्यान से पढ़ो। अब ये तो बहुत हायर लेवल तक जाएगा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन नहीं आया तो पूरा इंटीग्रल कैलकुलस का स्वाहा हो जाएगा। मैक्सिमा मिनिमा का अभी मैं बीच में एक लेक्चर और ले लूंगा। मैं टाइम इसलिए दे रहा हूं कि तुम लोग भी मैक्सिमा मिनिमा की थोड़ी प्रैक्टिस कर लो। यश लिख लिया बेटा? यस सर। अरसलान लिखा आपने बेटा? जी सर। लिखा कि मजाक कर रहा है? गुड। फॉर्मूला याद करना है सिर्फ। आदित्य क्लियर है कि उड़ गया? क्लियर है सर। अब इधर देखो, जैसे मैंने कहा मुझे एक इंटीग्रेशन करना है, मेनली तुम ही लोग को लिखना है, इनको तो आता है, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैंने कहा इनका रिवीजन भी हो जाएगा, तुम्हारा भी भला हो जाएगा। मान लो 7x क्यूब है, ठीक है, प्लस 10 बाय अंडर रूट ऑफ x है, प्लस 7 बाय x है, माइनस 5 है। मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। हमें बस देखो एक चीज याद रखना, पूरे इंटीग्रेशन में, ये मैं 12th भी बोल रहा हूं, तुम लोग को एक ही नियम याद रखना है, फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है और फॉर्मूला अप्लाई करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। एग्जैक्टली फॉर्मूला होगा, मैं वर्ड बार बार यूज कर रहा हूं, एग्जैक्टली फॉर्मूला होगा तो अप्लाई होगा,
और अगर एग्जैक्टली फॉर्मूला नहीं है तो डेफिनेटली अप्लाई नहीं होगा। बाद में मैं बता रहा हूं किसी ने नाटक किया तो कायदे डांटूंगा, ध्यान रखना इससे। अब ये क्या होगा, 7 बाहर आ गया, x की पावर 3 dx प्लस 10 बाहर आ गया, ये x की पावर 1/2 होता है, माइनस 1/2 dx प्लस 7 बाहर आ गया, dx अपॉन x माइनस 5, इसको आप लिख दोगे dx। ठीक है, अब इधर देखो बच्चे, ये हो जाएगा 7 x की पावर 4 अपॉन क्या हो गया 4 प्लस 10 x की पावर 1/2 अपॉन 1/2। x की पावर n का इंटीग्रेशन कर रहे बेटा, x की पावर n का क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो n की वैल्यू 3 थी, यहां पे n की वैल्यू माइनस 1/2 थी, तो प्लस 1 कर लोगे। ठीक है, प्लस 7, अब ये 1/x है तो 1/x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, log x। और जहां पे x नहीं होगा, देखो डिफरेंशिएशन में जहां x नहीं है 0 हो जाता है, यहां पे क्या होता है, जहां x नहीं होता बस x आ जाता है। तो यहां पे क्या होगा, यहां x नहीं है तो सीधा लिख दोगे 5x प्लस c। आदित्य समझ में आया बेटा कि नहीं आया, आ गया सर। है ना बेटा। अब देखो ये इक्वल्स टू क्या हो गया, ये इक्वल्स टू हो गया n, ये इक्वल्स टू क्या हो गया, ये इक्वल्स टू क्या हो गया n। अब x की पावर n का फॉर्मूला लगा लीजिए, फिर ये क्या हुआ 1/x, 7 log x हो गया, ये 5x प्लस c। बॉबी मजा आ रहा होगा यार, ये बॉबी बहुत सर, बहुत ज्यादा। नाचने का मन कर रहा था तेरा यार, ये तो मुझे चवन्नी अठन्नी चीजें हैं, क्यों बॉबी, है ना। एक पता चलेगा सेकंड लेक्चर हैं? अब सेकंड लेक्चर क्या, अभी 15 मिनट के अंदर, ज्यादा ज्यादा आधा घंटा। अब तुम लोग ये भी नहीं कह पाओगे कि एलिमेंट्री पार्ट नहीं पढ़ाया सर, भूल गया। आदित्य लिख लिया बेटा, बिल्कुल लिख लो, बिल्कुल ध्यान से। सिर्फ मैं x की पावर n का फॉर्मूला लगा रहा हूं, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अब इधर देखो बच्चे, देखो ये तुम्हें 12th में भी काम देगा, 12th में भी ये चैप्टर है, ठीक है, और 12th वालों को तो पता ही है। अब इधर देखो, अगला लिखा है a की पावर x dx। सुमित अब ये क्या है होगा बेटा, सुमित, वेरिएबल टू द पावर, कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल। कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल। जब भी कांस्टेंट टू द पावर x होगा तो ये क्या होता है, a टू द पावर x अपॉन log a प्लस c। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा। देखो अब इसमें समझना बेटा, जैसे मैंने कहा मुझे इंटीग्रेशन करना है 7 की पावर x dx, ठीक है। अब इधर देखो 11th वालों, तुम लोग को दिखेगा ये 7 है, ये क्या है 7 यानी कांस्टेंट। कांस्टेंट की पावर x है तो आप सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, a की वैल्यू कितनी हो गई, a की वैल्यू हो गई 7, ठीक है, a की वैल्यू 7 हो गई, तो ये क्या होगा 7 की पावर x अपॉन log a, log 7 प्लस c। बस a की वैल्यू डालनी है, जैसे मैंने कहा 10 की पावर x है, ठीक है, dx है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, a की वैल्यू हो गई 10, तो ये क्या हो गया बेटा 10 की पावर x अपॉन log 10 प्लस c। अब इसमें क्या हुआ, जैसे मैंने कहा 5 की पावर x है dx, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, a की वैल्यू हो गई 5, तो ये क्या हुआ 5 की पावर x अपॉन log 5
प्लस सी। ब्लैक कॉफी दो। आदित्य आया कि क्या? आ गया सर। अरसलान, अरसलान आ गया सर। देखो, तुम्हें सिर्फ इंटीग्रेशन में फॉर्मूला अप्लाई करना है और कुछ नहीं, ठीक है? और तुम लोग के लिए स्टेटमेंट बता रहा हूं, एग्जैक्ट फॉर्मूला होगा तो अप्लाई होगा, नहीं है तो नहीं होगा। अब इधर देखो बच्चे, जैसे मैंने कहा मुझे इंटीग्रेट करना है, बोर्ड पे देखना, 2 की पावर x प्लस 3 की पावर x, 12th वालों तुम लोग भी देखते रहो साथ साथ, 5 की पावर x dx। अब क्या करोगे, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, मान लो इंटीग्रेशन करना है इसका। अब इधर देखना तुम लोग, अब ये क्या होगा, 2 की पावर x अपॉन क्या, 5 की पावर x अलग हो गया, 3 की पावर x अपॉन क्या, 5 की पावर x अलग हो गया। तुम लोग देख लो, तुम लोग में कईयों को बेसिक गायब होगा पुराने जमाने का, तो ये हो गया 2/5 की पावर x अलग हो गया, और ये क्या हो गया 3/5 की पावर x अलग हो गया dx। अब इधर देखो बच्चे सब लोग, यहां a का वैल्यू 2/5 और यहां a का वैल्यू 3/5, तो फॉर्मूला लगा दो कि देखो ये कांस्टेंट की पावर x है, ये कांस्टेंट की पावर x है, कांस्टेंट टू दी पावर x है। अगर कांस्टेंट टू दी पावर x, कांस्टेंट टू दी पावर वेरिएबल है, कांस्टेंट टू दी पावर वेरिएबल है, तो ये क्या होगा, a की पावर x अपॉन log a प्लस इसका इंटीग्रेशन, a का रूल क्या हो गया 3/5, 3/5 की पावर x अपॉन log 3/5 प्लस c। आखिरी में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c सबको लिखना है, क्योंकि ये क्या है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। लिख लिया सबने? यस सर। जरा ये एक इंटीग्रेशन दे रहा हूं, पूरी क्लास करना, जरा बताना किसने किया। x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। ठीक है, करो जरा ऐसे, 12th भी करेगा ऐसे, पूरा करो। इसमें मैं तुम्हें आगे के कंसेप्ट भी बताऊंगा बेटा, आगे यही सब यूज करूंगा। हाँ भाई, आंसर दो। 11th वालों का दिक्कत नहीं, 12th वाले तुम लोग बोलो। 11th वालों का तो उतना ही था, x की पावर n।
आंसर सुमित कैसे होगा? पता नहीं सर। गुड, ये अच्छा आंसर था। संजना? संजना बोल बच्चे। नहीं ये नहीं अच्छा, पता। ये आंसर बहुत अच्छी इक्वेशन बात को सॉल्व कर लेंगे फिर। बेटा। सर हाँ, वैसे तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे फिर आंसर आ जाएगा बेटा। सर हाँ बेटे बोलो। सर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको पहले डिवाइड कर देंगे और फिर r + dy। अब मैं तुम लोग को बताता हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ बेटा, बिल्कुल एक बहुत सही तरीका बताता हूँ, मेथड सही है आपका। अलंकृति बेटा, सर x - 1 का होल क्यूब बाय 3। ये क्या करा बे? अलंकृति बेटे बोल क्या करेंगे? अलंकृति बेटे। तनय? सर मुझे तो लगता है कि न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा है तो डिवाइड करके ही करेंगे। सर डिवाइड करके करेंगे। अब मैं एक चीज बता रहा हूं, एक स्कूल एजुकेशन और एक आईटी एजुकेशन में बहुत अंतर होता है, ठीक है? यूनिवर्सल मेथड क्या है? अगर न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा है या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री बराबर है तो आपको जब कुछ ना दिखे, आपकी ज्ञान की आंखें बंद हो जाएं, तो अज्ञान की आंखें खोलना और डिवाइड कर देना। बात समझ में आया? अगर आपको कुछ नहीं दिख रहा, न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा है, डिनोमिनेटर से ज्यादा है, या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री बराबर है, तो अपनी ज्ञान की आंखें खोलना, सॉरी अज्ञान, दैट इज कॉल्ड अज्ञान की आंखें खोलना और डिवाइड कर देना। आईआईटी में क्या यूज करो? लॉजिक। लॉजिक से क्या होगा? दिमाग खुलेगा, ठीक है? दिमाग खुलेगा, चीजें आसान होंगी। इनडेफिनिट में इतने तरीके बताऊंगा आप सोच नहीं सकते, ठीक है? हमें इसमें लॉजिकली चलना है। आपकी कैलकुलेशन से मैं खेलूंगा, 9th-10th की जो कैलकुलेशन होती है उसी से खेलूंगा। देखो ये तो यूनिवर्सल है, मास्टर के लिए भी आसान होता है, भैया ऊपर की डिग्री ज्यादा है तुम डिवाइड कर दो आंसर आ जाएगा। स्कूल वाइज मास्टर बिल्कुल सही है यार, भाई उतना ही चाहिए। उसके बाद न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिग्री बराबर है, वो बिल्कुल अपनी जगह सही है, तो भी डिवाइड करो तब भी आंसर सेम आएगा। मैं आगे चल के दिखाऊंगा भी तुम्हें। लेकिन एक चीज होती है लॉजिक, जिससे पूरी दुनिया चलती है, ठीक है? पैसा वही कमाता है जिसके पास दिमाग है, और मार्क्स वही ला पाता है जिसके पास लॉजिक है। देखो अब इसमें समझो, एक कॉमन बात करो, ऊपर की डिग्री ज्यादा है, कैलकुलेशन यूज करो। मैंने कहा इसको मैं लिख सकता हूं x² + 1 का होल स्क्वायर। देखो ध्यान से देखना, मैं तुम्हारी कैलकुलेशन ही सॉल्व करूंगा और कुछ नहीं। a² + b² प्लस क्या आएगा 2x², यहां पे कितना है x², तो एक x² हटा दोगे। बोर्ड पे देखना, ये हो गया x² + x + 1 dx। ये क्या हो गया? x² + 1, ठीक है? ये क्या हो गया बेटा? x² + 1 का होल स्क्वायर माइनस x²। अब इसको खोल के देख लो, a² दिख रहा है प्लस b² दिख रहा है प्लस 2x² आएगा। भाई a + x² + 1 का होल स्क्वायर खोलोगे तो क्या होगा बेटा? x⁴ + 1 + 2x² आएगा। अब एक x² आपने माइनस कर दिया तो वापस वही आ जाओगे। एक x² माइनस करोगे तो क्या होगा? वापस वही आ जाओगे। तो इसका मतलब इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको देखिए बेटा, बात समझ में आया? स्क्वायर लिखा, x⁴ दिख रहा था, प्लस 1 दिख रहा था, लेकिन प्लस 2x² आ रहा था। यहां पे क्या है? x², तो मैंने एक x² हटा दिया। अब इसको सोचिए a, इसको सोचिए b। a² - b² क्या होता है? a² - b² होता है a + b, ठीक है? इनटू क्या? a - b। ये पूरा भारत जानता है। इसमें आपकी 10th में आपने कितने पाप किए सब बाहर आ जाएंगे, ठीक है? a² - b² क्या होगा? a + b इंटू a - b, ठीक है? अब देखिए ये सीधा स्वाहा हो गया, ये सीधा कैंसिल हो गया। अब देखो, अब खतरनाक इंटीग्रेशन, x² का इंटीग्रेशन x³/3, 1 का इंटीग्रेशन x - x का इंटीग्रेशन x²/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। आया कि गया? अब समृद्धि आप बताओ, डिवाइड करना बेटर ऑप्शन है कि कैलकुलेशन करना? ये बेटर है, तेज बोल। ये वाला बेटर है। वही बेटा, देखो मैं वो भी बताऊंगा, जब ऊपर नीचे की डिग्री बराबर होगी तो भी जनता कहेगी डिवाइड करो। मैं एक नया खेल बताऊंगा, उसमें मेथड अपने पास बहुत सारे बेटा। भाई पैदल जाएंगे तब भी हम दिल्ली पहुंच जाएंगे, कोई कष्ट नहीं है बेटा। लेकिन जब हमारे पास
प्लेन है तो प्लेन से जाएंगे, लेकिन बॉबी कहता मैं प्लेन से नहीं जेट से जाऊंगा। क्यों बॉबी? बॉबी सर किससे जाएगा, प्लेन से कि जेट से? कुछ नहीं खुला सर, अभी नहीं जाऊंगा। ये सही था भाई। हाँ उत्कर्ष सही कह रहा है, ट्रेन से जाएगा वो। सेफ है, बस सेफ जाननी है ना। बता दे एसी से जाएगा नॉन एसी से, उत्कर्ष ये भी बताइए। भाई टिकट भी बुक कर देना यार। हाँ उत्कर्ष कह रहा है जनरल से जाएगा। अबे लिखा नहीं लिखा? आदित्य लिख लिया बेटा? आदित्य यस सर, समझ में आया कि गया? आ गया सर। गुड। एक्स की पावर एन। अब देखो सब लोग हेडिंग डालो फॉर्मूले। फॉर्मूले क्या है, ये सीधा सीधा अप्लाई होते हैं, इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है, ठीक है। सब लोग हेडिंग डालो फॉर्मूले। कुछ खास वाले मैं बाद में बताऊंगा, अभी एक जनरल फॉर्मूले। अब क्या है देखो, कैलकुलेशन सिर्फ अलजेब्रिक में। अब ये ऐसे फंक्शन है, सीधा मिलेगा सीधा इंटीग्रेशन, ठीक है। ये फॉर्मूले आपको याद करने। पहला इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स, ऐसा मिलेगा खासकर 11th क्लास, सिर्फ ई की पावर एक्स लिखोगे प्लस सी, सिर्फ फॉर्मूला एग्जैक्टली फॉर्मूला मिलेगा आपको। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। कोई डाउट है राइट हैंड साइड को डिफरेंशिएट कर लेना, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। राइट हैंड साइड को डिफरेंशिएट करोगे लेफ्ट हैंड साइड आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स की माइनस साइन एक्स, साइन एक्स सर। राइट हैंड साइड डिफरेंशिएट करो। राइट हैंड साइड डिफरेंशिएट करोगे लेफ्ट हैंड बनेगा, राइट हैंड साइड डिफरेंशिएट करोगे लेफ्ट हैंड बनेगा, ठीक है। साइन एक्स कॉस एक्स हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, मैं क्या थोड़ा ध्यान से लिखवा दूं ताकि कोई फॉर्मूला तुम्हारा रह न जाए। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा? 10x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स के बाद आ जाएगा तुम्हारा कॉसेक स्क्वायर एक्स। कॉसेक स्क्वायर एक्स इसका क्या होगा? माइनस कॉट एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। गुड। अब इसके बाद पहले सारे फॉर्मूले लिख लो ताकि मैं कोई भूल ना जाऊं, ठीक है। ये हो गया, किसका हो गया? कॉसेक स्क्वायर एक्स का। कॉसेक स्क्वायर एक्स के बाद होगा सेक एक्स इंटू 10x। इसका क्या होगा? सेक एक्स प्लस सी, ठीक है। इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू 10x हो गया, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का क्या होगा? माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स कॉट एक्स हो गया, कॉट एक्स का होगा लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी, ठीक है। लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी। मुझे क्या सारे फॉर्मूले लिखवा दूं एक बार, कोई रह न जाए। 10x का क्या होगा? आपकी किताब में जो भी दिया हो, जो मैं लिखवाऊंगा वही रखना। इसमें cos x दिया होगा, आप log sec x लिखोगे, log sec x प्लस सी, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, पहले इतना लिख लो, अपन पहुंच गए 10x तक। सर लिख लिया। अरे बाकी को लिखने दे बेटा, कक्षा 11 के कुछ बच्चों को बिठाया हुआ है। लिख लिया सर। आदित्य लिखा? यस सर लिख लिया। अरसलान? सर लिख लीजिए। अपन पहुंच गए 10x तक। 10x के बाद आ जाओगे, 10x के बाद आ जाओ sec x। इंटीग्रेशन ऑफ sec x, मैं ये नहीं चाहता कोई एक आध छूट भी जाए। इंटीग्रेशन ऑफ sec x बराबर log mod sec x प्लस 10x प्लस सी।
ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स dx बराबर लॉग मॉड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ये वाले फॉर्मूले बेटा अभी 11th में काम नहीं आएंगे, जो नीचे अब लिखने जा रहा हूं। 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये होता है साइन इनवर्स x/a प्लस सी। किसी का माइक ऑन है, म्यूट कर लो बेटा। माइनस 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर कॉस इनवर्स x/a प्लस सी। 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x/a प्लस सी माइनस 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्या होगा, tan इनवर्स में 1/a आएगा और ये होगा 1/a cot इनवर्स x/a प्लस सी। देखो ये तुम्हें याद नहीं करना पड़ेगा, ये सब अपने आप हैबिट में आएगा। तुम सोचो अभी याद करना पड़ेगा, सब प्रैक्टिस करते करते हैबिट में आ जाएगा। कॉट पे पहुंच गए, dx अपॉन x√x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर 1/a सेक इनवर्स x अपॉन प्लस सी dx अपॉन x√x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये होगा आपका 1/a कॉसेक इनवर्स x/a प्लस सी। देखो ये ज्यादा तुम्हें याद नहीं करना पड़ेगा, ये सब अपने आप हैबिट में आएगा, चिंता मत करो। ये पूरा का पूरा आपकी हैबिट में आएगा। इसमें ये देख लेना, यहां पे माइनस साइन है, ठीक है। और 11th वालों तुम्हें तो ये मेनली 12th में ही मिलेगा। तुम्हारे x की पावर n साइन कॉस और tan का याद करना, उससे ज्यादा नहीं। लिखना चाहो लिख लो पूरे। तुम्हें सिर्फ x की पावर n, a की पावर x, साइन कॉस और tan, यही सब जरूरत पड़ेगी। और तुम लोग में डायरेक्टली फॉर्मूला यूज होगा, ज्यादा कैलकुलेशन का तिया पाछा नहीं होगा, ठीक है। सारे फॉर्मूले लिख लो। सबने लिख लिया? आदित्य लिख लिया बेटा? यस सर। अब इधर देखो, पहले तुम लोग देख लो, तुम लोगों को क्या करना है, बस ये वाला पार्ट देख के 11th वाले चले जाना बेटा, ठीक है। अब देखो जो भी कैलकुलेशन था अलजेब्रिक में था, अब इन सब में सिर्फ आपको फॉर्मूला लगाना है। कैसे? इधर देखो, अगर मैं इसकी बात करूं, मुझे इंटीग्रेशन करना है x³ प्लस 7/x माइनस 8 प्लस 2 sin x माइनस 4 cos x dx, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन। अब आप पूरी कहानी बार बार नहीं लिखोगे, आपको सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्लास 11 आपको सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है। x³ का इंटीग्रेशन x की पावर 4/4 हो जाएगा। 7 है, 1/x का क्या हो जाएगा, 7 log x। समझ गए? देखो ये 7/x का इंटीग्रेशन है, तो 7 को बाहर निकाल लोगे, 1/x dx, तो ये क्या हो जाएगा, 7 log x, ठीक है। 1/x का फॉर्मूला लग जाएगा। ये -8 है, तो इसका मैंने समझा दिया, 8x हो गया, प्लस
साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सीधा फॉर्मूला लिख दो, माइनस कॉस एक्स, तो -2 cos x हो जाएगा। cos x का क्या होता है, यहां पे cos x का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, sin x हो जाएगा। सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करो, आंसर आ गया। समझ गए? हर एक का सिर्फ क्या अप्लाई करोगे, सबका फॉर्मूला, x³ का x4/4, 1/x का log x, 8 के साथ 8x आ जाएगा, sin x का माइनस cos x का क्या, sin x। सिर्फ आपको क्या अप्लाई करना है बेटा, फॉर्मूला। आदित्य समझ में आ गया? यस सर, आ गया। यश यस सर। आया, उड़ गया? सर आ गया, फॉर्मूला ही अप्लाई करना है। बस फॉर्मूला अप्लाई करना, और कुछ नहीं करना बेटा, ठीक है? यस सर। अब 11th वालों के पास ऑप्शन है क्लास में रहना है, रहो, जाना है जाओ। अब हो सकता है समझ में आए, हो सकता है ना आए, ठीक है? क्योंकि अब मैं 12th मिक्स कर रहा हूं इसमें, ठीक है? 11th वाले जाना चाहे जा सकते हैं बेटा, उनको सिर्फ फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। मैंने एक एक करके सबके क्या अप्लाई कर दिए, फॉर्मूले। अब बात करते हैं कहानी। अब तुम्हें क्या करना है, पूरी जनता सुनो, तुम्हें मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है और फॉर्मूला अप्लाई करना है। आपको यह पता होना चाहिए किसका फॉर्मूला होता है और किसका फॉर्मूला नहीं होता है। इसके अलावा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में कुछ भी नहीं होता, पूरे इनडेफिनिट में थोड़े अच्छे कैलकुलेशन हो जाएंगे, थोड़े सब्स्टिट्यूशन हो जाएंगे, वो सब आगे चल के आएगा। अल्टीमेटली जब आप ध्यान से देखोगे, जितना आपने पढ़ा है आज तक, जो लोग पहले भी इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं, यू हैव टू कन्वर्ट इन द फॉर्मूला, यू हैव टू कन्वर्ट इन द फॉर्मूला। जैसे मैंने कहा, इधर देखो बच्चे, मैंने कहा बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल पहला लिया, tan²x। तो आपको यह पता होना चाहिए कि tan²x का फॉर्मूला नहीं होता। आपको यह पता होना चाहिए tan²x का फॉर्मूला नहीं होता। tan²x का फॉर्मूला नहीं होता तो बाय कैलकुलेशन फॉर्मूले में कन्वर्ट करोगे। tan² को क्या लिख सकते हो, sec²x - 1 dx लिख सकते हो। अब tan² का फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन sec² का होता है, sec²x - 1 लिख सकते हो। अब sec² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sec² का हो जाएगा tan x माइनस, ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन x + c। समझ में आया कि उड़ गया बच्चों? हाँ, सबको लिखो। अल्टीमेटली तुम्हें फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। अभी छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं, आगे चल के बहुत खतरनाक क्वेश्चन आएंगे इसमें। अब लिखो, इंटीग्रेट द फॉलोइंग, इंटीग्रेट द फॉलोइंग। फटाफट अटेम्प्ट करोगे, फटाफट मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है? फटाफट अटेम्प्ट करो, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, शुरुआती पार्ट में ज्यादा टाइम नहीं दूंगा बेटा।
देखो फर्स्ट वाला मैं साथ साथ डिस्कस करूंगा, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा इनमें। 2 बाहर आ गया, 1 अपॉन cos 2x को क्या लिख सकते हो, ये 1 हटाना है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ना मैं ज्यादा टाइम दूंगा ना ज्यादा समय लगाऊंगा, ठीक है। 1 से 1 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से 2 कैंसिल, 1 अपॉन साइन स्क्वायर x क्या होता है, cos x स्क्वायर x dx। cos x स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस cot x प्लस c। सर अगला वाला 10x प्लस c। जो जो आता जाए बेटा, मैं साथ साथ डिस्कस करूंगा। मैं एलिमेंट्री पार्ट भी पूरा कवर करूंगा। cos 2x को क्या लिख सकते हो, एक ही रास्ता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है। और प्लस क्या हो गया, 2 साइन स्क्वायर x। आपको फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। अपॉन क्या हो गया बेटा, cos स्क्वायर x dx, ठीक है। अब ये क्या हुआ, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2 साइन स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx। अब ये क्या होगा, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन cos स्क्वायर सेक स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 10x प्लस c, ठीक है। देखो इसमें जरूरी नहीं cos 2x का मेरा फॉर्मूला लगाओ, आप तो दूसरा लगा के देख लो, आंसर सबसे सेम आएगा। इसमें किसी का मेथड कुछ भी चलेगा। 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 करोगे तब भी आंसर सेम आएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लिखोगे तब भी आंसर सेम आएगा। जरूरी नहीं आप इसमें मेरा मेथड लगाओ, आपको जो फॉर्मूला आता है लगाओ, फाइनली आंसर सेम आएगा। साथ साथ लिखते जाओ, करते जाओ। पहले तुम्हें ये एलिमेंट्री आना चाहिए, फिर इसका अपग्रेडेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इधर देखो बच्चे, हमें तो कैलकुलेशन करनी है, इसका इंटीग्रेशन डिवाइड करना है, डिवाइड कर लो, लेकिन मैं डिवाइड नहीं करता हूं, मेरी शुरू से आदत है ना, मैं कभी करूंगा। ये x स्क्वायर कॉमन लिया, x माइनस 1 हो गया, प्लस x माइनस 1 हो गया। हमें तो कैलकुलेशन अरेंज करने की आदत होनी चाहिए। ये x माइनस 1 हो गया। देखो अगर वो कंसेप्ट आपने रटा हुआ है, ठीक है, वो सही है, स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से आप डिवाइड करोगे आंसर सेम आएगा। ऐसे करोगे तो क्या हुआ आपका फायदा, देखो x माइनस 1 पूरा स्वाहा हो गया, ठीक है। अब क्या बचा, x स्क्वायर प्लस 1 dx। x स्क्वायर प्लस 1 का क्या हो गया, x क्यूब बाय 3 प्लस x प्लस c। डिवाइड करना आप डिवाइड कर सकते हो। मैंने इन दोनों को एक साथ ले लिया है, इन दोनों को एक साथ ले लिया है, जिसका जो गड़बड़ है लिखते जाओ। क्लास में अगर अटेंटिव हो के प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम्हारा जीवन बहुत सरल हो जाएगा। इसमें कई बार तुम्हारे मन में आएगा ये करके देखे तो क्या होगा, तो वो करके देख लेना तो पता लग जाएगा कि क्या होगा। समझ में आई बात, इसमें ये कई बार तुम्हारे मन में आएगा, तो करके देख लेना, हो सकता है मेथड आपका भी हो सही, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो, ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, ये एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है। अल्टीमेटली आप ध्यान से देखो तो मैं एग्जैक्ट फॉर्मूले में कन्वर्ट कर रहा हूं और फॉर्मूला क्या कर रहा हूं, अप्लाई। हाँ, मैं सिर्फ एग्जैक्ट फॉर्मूले में चेंज कर रहा हूं, फॉर्मूला क्या कर रहा हूं, अप्लाई। अब इसको देखो, ये हो गया आपका क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन ये x की पावर कितना है, 1/2 dx। इसको सबको अलग अलग कर दो, x की पावर माइनस 1/2 हो गया, इसके साथ ये क्या हो गया, x की पावर 2 माइनस 1/2, ये 3/2 प्लस 2x की पावर 1/2 dx। मैंने इसके साथ अलग, इसके साथ अलग, इसके साथ अलग, ये x की पावर कितना हो गया, 1/2 अपॉन क्या हो गया, 1/2, ठीक है। ये x की पावर क्या हो जाएगा, 5/2 अपॉन 5/2। ये x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस क्या, c। किसी को जरा भी डाउट है पूछो, सिर्फ फॉर्मूले में कन्वर्ट कर रहा हूं।
तुम लोग की शाम को किसकी क्लास है आज? शुभ्रा मैम। कितने बजे? मैम की कितने बजे 6 बजे। हैं? 6 बजे। 6 बजे, ठीक है ना? सबको क्लियर तो दिख रहा है? यस सर। ये मैडम जूम से अचानक गूगल में आ जाती, होता क्या है? चलता नहीं है सर उनका। उनका जूम बहुत अटकता है। चलो ये क्लियर हुआ। गूगल डेटा कितना खा रहा है? बहुत जितना ज्यादा। खाता है सर, बहुत ज्यादा ही खा रहा है वो तो। भाई चलो लिखो, जरा इसको अटेम्प्ट करो, दिमागी खेल अब चालू। लिखो पहला, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2x। मैंने 11th में क्या कहा था, ट्रिग्नोमेट्री अपने आप में इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे पार्ट बहुत काम किए। अब समझ में आएगा ट्रिग्नोमेट्री का खेल, ठीक है। दूसरा, cos x माइनस cos 2x। cos 2x 1 माइनस cos x dx। तीसरा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। अगला, cos 2x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। जल्दी करो। देखो साथ साथ देखते जाओ, क्लास में प्रैक्टिस करो। S1 को लिख सकते हो, मैच करते जाओ, इसमें बोलने वाले का जरूरत नहीं है, जो ना है उसके लिए बोलो बेटा, है ना। प्लस 2 sin x cos x। हमें तो क्या करना है, फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। 1 को लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन 2x को 2 sin x प्लस cos x, 2 sin x cos x। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आ रहा है। साइन x, हाँ जो आ जाए बेटा, इसमें डिस्कशन का कोई है ही नहीं। मैं तो इंटीग्रेशन साइन तक ना लगाऊं इसमें भी, लेकिन आना जरूरी है बेटा, आगे चल के यही सब यूज होने। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स क्या हो गया dx। साइन एक्स का क्या हो गया माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का क्या हो गया साइन एक्स प्लस सी। अब तुम लोग मुझे ये बताओगे कौन सा मुझे बताना है, ठीक है।